नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं सहारा रेगिस्तान की। आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इस वजह से क्योंकि आपको कुछ डिफरेंट आज यहाँ पे सीखने को मिलेगा और जो आपके प्रीलिम्स के साथ-साथ मेंस के लिए भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। देखिए, मैं अगर आपसे बात करना चाहता हूँ सहारा रेगिस्तान की। सहारा रेगिस्तान जो दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, ठीक है? सबसे गर्म रेगिस्तान है। अगर वहाँ की मैं बात करूँ तो सहारा डेजर्ट टर्न्स ग्रीन। यहाँ पर बहुत सारी हरी-भरी घासें और पौधे देखने को मिल रहे हैं। आप सोच रहे होंगे, अरे! ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर रेगिस्तानी एरिया जो है फिर से हरा-भरा हुआ जा रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। तो हम इसमें सोचेंगे, देखेंगे कि हाँ, आखिरकार कैसे अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात होते हुए भी अच्छी बात नहीं है, तो क्यों? क्योंकि देखिए, जब कोई इस तरह के चेंजेज़ होते हैं और सडन चेंज आपको देखने की को मिलते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है कुछ ऐसा हो रहा होगा जिसकी वजह से जो है इस तरह के चेंजेज़ हमें देखने को मिले हैं। हम इस पे सब बहुत अच्छे से बात करेंगे। देखिए, ये नासा के द्वारा इमेज जारी की गई है। आप देख रहे हैं जो हाइलाइटेड है। अब इसमें आप देख रहे हैं जगह-जगह पर आपको वेजिटेशन देखने को मिल रहा है। काफ़ी वेजिटेशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा हुई है। क्यों हुई भई? रेगिस्तान में इतनी ज़्यादा रेनफॉल का क्या मतलब है? मैं आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ये आप एरिया देख रहे हैं। इन एरिया को बहुत ध्यान से देखिए। जो एक्चुअल ज़्यादातर अगर मैं सहारा रेगिस्तान की बात करूँ तो नदर्न अफ्रीका में पूरा फैला हुआ है। ज़्यादातर उसका पार्ट नदर्न अफ्रीका में आता है, ठीक है? अब उसमें अगर मैं बात करूँ कि इसका इसके पार्ट में लीबिया, इजिप्ट, नाइजर, चाड और सूडान, यहाँ पर लगभग 400% से भी ज़्यादा बारिश रिसीव हुई है। यहाँ तक कि कई जगह बाढ़ आ गई, कुछ जो रेगिस्तानी एरिया में रहते हैं उसमें से कई मौतें भी हुई, कुछ लोग विस्थापित भी हुए हैं। आप इसको समझिए कि लीबिया, इजिप्ट, चाड, सूडान और नाइजर, यहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हुई, 400% बारिश हुई है। जबकि मैं इन वाले एरियाज में बात करूं तो यहाँ पर लगभग 50 से 80% बारिश कम हुई है, ठीक है? कम बारिश देखने को मिली है। देखिए, जैसे नाइजीरिया और कैमरून वाला एरिया, यहाँ पर लगभग 50 से 80% बारिश हुई, मतलब जितनी बारिश हो रही थी उससे कम बारिश हुई है यहाँ पर। और जबकि जो इधर वाला एरिया है इसमें आपकी बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिली है। तो ये बारिश ही जो है उस वेजिटेशन का कारण है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, आखिरकार ये बारिश इतनी ज्यादा यहाँ पे हुई क्यों? सहारा वाले देखो, द सहारा डिजर्ट इज टर्निंग ग्रीन। उसका रीजन क्या है? देखो, सामान्यतः क्या होता है, हम मानते हैं कि जो सदर्न हेमिस्फीयर है वहां ज्यादा गर्मी होती है और नदर्न में कम होती है। लेकिन यहाँ पर उल्टा देखने को मिला है। जो सदर्न हेमिस्फीयर है अब उतना गर्म, उससे ज्यादा हमारा नदर्न हेमिस्फीयर गर्म हो रहा है। रीजन जानते हैं क्या है? क्योंकि नदर्न हेमिस्फीयर में लैंड का पोर्शन ज्यादा है, ठीक? अब इसका मतलब कि लैंड गर्म हो रहा है। तो लैंड गर्म हो रहा है तो इसकी वजह से ITCZ जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है वो नॉर्थ की तरफ सरक रहा है। और उस नॉर्थ की तरफ सरकने की वजह से जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर बारिश बहुत ज्यादा नदर्न एरिया में हो रही है। तो आप एक चीज समझिएगा, अगर ये दूसरे साइड ITCZ सरकता है तो सरकने से क्या होगा? जहां पर ज्यादा बारिश हो रही है, चलो ठीक है, वो हरा भरा हो जाएगा, बट इसका मतलब वो रेगिस्तान सरक जाएगा, रेगिस्तान भी सरकेगा। मतलब जहां पर रेगिस्तानी एरिया था वहां तो हरा भरा हो जाएगा, लेकिन क्या होगा कि यहाँ जो है जो उसके आसपास की थोड़ी दूर पे जो मतलब जिधर को रेगिस्तान बढ़ेगा वहां की बस्तियां खत्म कर देगा, वहां की जो जमीन है, जो उपजाऊ भूमि है उसको भी खत्म कर देगा। तो क्या होगा? पूरी दुनिया में विस्थापन बढ़ेगा, खासकर अफ्रीकी देश में भी बहुत तेज से विस्थापन बढ़ेगा, क्योंकि जहां पर वो रेगिस्तान चला जाएगा वहां की जो बस्तियां होंगी वो सब वहां से पलायन कर जाएंगे, वहां का वेजिटेशन समाप्त हो जाएगा, ठीक है? तो इस तरह के कुछ निगेटिव पॉइंट्स इसके देखने को आपको मिलेंगे, निगेटिव इंपैक्ट आपको देखने को इसके मिलेंगे, ठीक है? अब देखो, सहारा रेगिस्तान की भी बात करूं, अगर मैं चला जाऊं कुछ हजारों साल पहले, तो हजारों साल पहले कहा जाता है कि यहाँ भी पूरा वेजिटेशन था, बहुत अच्छी हरी भरी चीजें थी, लोग रहते थे। आज भी खुदाई में वहां से बहुत सारी चीजें मिली हैं। इवन मतलब कई शेप ऐसे मिले हैं, एक आपने सुना होगा आंख के शेप का, लगभग में जो लगभग में मान के चलिए 18,000 स्क्वायर किलोमीटर के आसपास का क्षेत्र था वो मिला था, जिसमें इस बस्ती के प्रमाण मिले हैं, बहुत पुरानी बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, लोग रहते थे वहां पे। लेकिन फिर इसी तरह की चीजें हुई जिसके कारण क्या हुआ कि यहाँ जो है वहां से लोग पलायन कर गए, काफी लोग मर गए और धीरे धीरे वहां पर वो पूरा एरिया रेगिस्तानी एरिया में तब्दील हो गया। लेकिन अब फिर से वो चीज रिपीट हो रही है। मतलब आप समझिए, फ्यूचर पास्ट जो है, पास्ट अपने आप को रिपीट कर रहा है। तो हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि हाँ देखो, नॉर्थ अफ्रीका का अगर मैं बात करूं, जो सबसे ज्यादा 5 ड्राइएस्ट प्लेसेस थे, सबसे सूखे हुए क्षेत्र, वहां पर लगभग में 5 गुना बारिश सितंबर में देखने को मिली। मतलब जो सबसे सूखे हुए एरिया थे वहां पर 5 गुना बारिश आपको देखने को मिल रही है। और इसका कारण क्या है? मतलब यूएन का डेटा बताता है कि बहुत सारे लोग वहां से विस्थापित भी हुए हैं। और इसका कारण क्या है? इसका कारण है कि जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंट जोन है, जिसको हम ITCZ के नाम से जानते हैं, वो वार्मर प्लेस की तरफ शिफ्ट होता है और वो नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से धरती गर्म हो रही है। आप समझो पॉइंट को, इस पॉइंट को आप क्लाइमेट चेंज से रिलेट करो।
जो क्लाइमेट चेंज है, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से जो लैंड एरिया है, जो अर्थ है, ठीक, वो क्या हो रहा है, जो लैंड एरिया है वो गर्म हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है, जहां हम लोग रहते हैं वो बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है। ये किसकी वजह से? क्लाइमेट चेंज की वजह से। और इसी वजह से आईटीसीजेड क्या हो रहा है, सरक रहा है, नॉर्थ की तरफ सरक रहा है। और ऐसे में क्या होगा कि यहाँ धीरे धीरे बहुत ज्यादा चेंजेज होंगे, ग्रेजुअल चेंजेज होंगे, लेकिन बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेंगे। जहां पर बस्तियां हैं वो रेगिस्तानी एरिया में बदल सकता है, जो रेगिस्तानी एरिया है वो हरा भरा हो सकता है। इस तरह के चेंजेस तो दुनिया भर में बहुत ज्यादा विस्थापन देखने को मिल सकता है। तो ये सब आप बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से समझिए। देखिए ये सब जो आपको इमेज में दिख रहा है, इमेज में देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे हरे भरे जगह जगह पे चीजें दिख रही होंगी। साथ ही बारिश का भी आपको इंडिकेशन दिख रहा है कि किस तरह बारिश बढ़ रही है और किस तरह से चीजें भी वहां की जो रेगिस्तानी एरिया में जो है घास और जो है पौधे जो है निकल रहे हैं इस तरह से। तो हो सकता है आने वाले सैकड़ों साल बाद ऐसी स्थिति आ जाए, देखने को मिले कि सहारा रेगिस्तान जहां पर है वहां पर क्या हो, वहां पर हमारा जो है हरा हरा भरा वेजिटेशन हो, लोग वहां रहते हो, ऐसा देखने को मिल सकता है। नहीं सैकड़ों तो और हजारों साल पहले, जैसे हजारों साल पहले जो वहां पे स्थिति थी वो दोबारा रिपीट कर सकती है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। बाकी आप अपने हिसाब से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। अब देखो इससे क्या होगा, जब आईटीसी जेट शिफ्ट होगा तो जो अटलांटिक हरिकेन है उनकी एक्टिविटी भी प्रभावित होगी। और नतीजा क्या होगा, वहां पे बहुत ज्यादा जो है बारिश होगी और धीरे धीरे जो है वहां पे वेजिटेशन पनपेगा। तो ये मतलब आप समझिएगा, आप लोग समझते होंगे कि अच्छी चीज है, लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। क्लाइमेट चेंज का ही इम्पैक्ट है ये, जो सहारा रेगिस्तान में देखने को मिल सकता है। आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलें, और साथ ही मेरे जो है चैनल से जुड़े इसी तरह की क्लासेस के लिए। धन्यवाद। और अभी जस्ट बाद में रात को 9 बजे आपकी पीवाईक्यू एनालिसिस की क्लास है, तो उसमें जरूर जुड़े आप।